आज हमारे साथ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी जी हमारे साथ में हैं। कुछ मुद्दों पर ग्लोब दर्पण की सीधी बात इनसे की जाएगी। निश्चित तौर पर इस तरह की चर्चा जब से इन्होंने पार्टी बनाई है, इस तरह की चर्चा भी इनके साथ में रहती है कि कहीं न कहीं अंधविश्वास पे, पाखंड पे लगातार अपना चोट करते आ रहे हैं। राजनीतिक वजूद की भूमि भी तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी इनकी पार्टी ने कार्यकारिणी बनाई है, यहाँ भी राजनीतिक वजूद की तलाश में ये पुरजोर तरीके से लगे हैं। तो अपने दर्शकों के लिए ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में आज राजकुमार सैनी जी से सीधी बात की जाएगी। राजकुमार जी, आपका ग्लोब दर्पण की सीधी बात कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। राजकुमार जी, जब से आपने पार्टी बनाई है सुप्रीमो, आप पार्टी के बने हैं, लोकतंत्र सुप्रीमो पार्टी के सुप्रीमो बने आप, तो किन मुद्दों को लेकर आप जो है लड़ाई लड़ना है? मैंने लगभग 25 वर्षों में लगभग कोई हरियाणा के माध्यम से मैंने हरियाणा विकास पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, चारों राजनीतिक दलों को मैंने चेक करने के बाद ये देखा कि दलित और पिछड़ा कहीं भी नहीं है। ये तो सिर्फ वोट बैंक है। सत्तारूढ़ लोग जब हिस्सेदारी देने की बात आती है तब कहीं ये लोग दिखाई नहीं देते। इनको तो ज्यादा पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष भी बहुत नामुमकिन, कहीं महामंत्री, कहीं मीडिया प्रभारी, कहीं महासचिव, इस प्रकार के इनके पीछे इश्तहार लटका करके इन लोगों को यूज किया जाता है। मैंने कहा कि भाई, जब आपको एसपी, डीसी, एमबीबीएस की सीटें बांटनी है, वकालत की बांटनी है, कहीं और टेक्नोलॉजी की आईएएस, आईपीएस के अंदर आपने एग्जामिनेशन के लिए आपने देना है, तब हमारे बच्चों को लोग 98 बच्चों का जो आईएएस की अभी परीक्षा में पीछे है, उनके रिजल्ट रोक लिए, वो सारे एससीबीसी के लोग हैं। एमबीबीएस की परीक्षा में एक भी बच्चा जो मेरिट होल्डर होने के बावजूद भी हमारे बच्चे उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। हमें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है। और ये बात मैंने चारों पार्टियों में घूम करके मंत्री, एमपी, एमएलए रह करके देख चुका हूं। इसलिए मैंने ये बात देखी है कि भाई, जब तक इंसाफ नहीं मिला करता, जब तक भीख मांगने वाला भीख मांगता रहेगा, उसे भीख ही मिलेगी। इंसाफ तो लिए जाते हैं और इंसाफ लेने के लिए 75-80% दलित और पिछड़ा वर्ग जो है, ये आज सिर्फ भाषणों का शिकार है। नेताओं के भाषण सभी पार्टियों का नेता 5 वर्गों पे देते हैं: किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे। कोई भाषण राजपूतों पे, ब्राह्मणों पे, बनियों पे या ठाकुरों पे, कि इनके ऊपर भाषण नहीं दिया जाता। दलितों और पिछड़ों पे भाषण दिए जाते हैं। और इन भाषणों के माध्यम से जो है ना, हमें बड़े लुभावने सपने दिखाए जाते हैं कि आपके कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, किसानों को निवृत्त कर दिया जाएगा, मजदूर के जो है ना 100 दिन गारंटी रोजगार की योजना दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए लाडली योजना में दे दिए जाएंगे, आपके 2 करोड़ लोग लगा दिए जाएंगे। जो 75 साल तक कांग्रेस ने किया, वही आज बीजेपी कर रही है। वही लोग हैं जो 100 लोग परे से कांग्रेस से डाउन ट्रेंड के अंदर, बीजेपी के अंदर चादर बिछा करके एमपी बने बैठे हैं। जब इनका डाउन ट्रेंड आएगा तो कांग्रेस के लोग वहां, ये कांग्रेस में हमारे से पहले वहां जाकर के खड़े हो जाएंगे। ये एक ही सिक्के के 2 चट्टे बट्टे हैं, इनको अलग नहीं देखा जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लोगों को पाखंड, अंधविश्वास, जो दलित और पिछड़ा हमारा मंदिरों मस्जिदों में कावड़ा ढोने में अंधविश्वास में लिप्त है, अगर कोई इनको समझाए कि भाई, एक मिट्टी का कुत्ता बना करके आप झाड़ी में छुपा दो, एक मिट्टी का खरगोश बना करके झाड़ी में छुपा दो, कुत्ता उसे पकड़ेगा नहीं। चूहा बना करके आप झाड़ी में रख दो तो बिल्ली उसे पकड़ेगी नहीं। लेकिन हम मंदिर मस्जिद के चक्कर में मिट्टी की मूर्तियां, पत्थरों की मूर्तियां बना करके अपना मत्था फुड़वा रहे हैं। मैं सबको समझाने में इतनी देर तक लोगों को गाइड किया कि भाई, अगर मंदिर मस्जिद से मिलता, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कम से कम मुझे तो कुछ नहीं मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं तो बेजमीन घर में पैदा हुआ।
और मैंने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए, तो मुझे ही भूखा मरना चाहिए था। और जो लोग मंदिर में पड़े हैं, मत्थे फोड़ रहे हैं, उनको सब कुछ मिल जाना चाहिए था। तो इस वास्ते मैं एक गांव के बेजमीन घर से उठ करके बाल मजदूरी करने के साथ साथ एक बड़ी इंडस्ट्री तक का सफर किया। गांव की पंचायत से गांव के पंच, फिर सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, एमएलए और एमपी तक का सफर तय किया। और अगर मुझे जनता ने मौका दिया, मैं एक बार किसी प्रदेश से इस देश को मैसेज देना चाहता हूं कि 70 साल पहले हमें कहां से शुरू होना चाहिए था। भाषण से नहीं, कार्यान्वित करके जो नीतियां, जो भाषण दिए जाते हैं, उन भाषणों से नहीं, हमें क्रियान्वयन पर जोर लगाना चाहिए था। अगर हम वास्तविक तौर पर दलित और पिछड़े का उत्थान चाहते हैं, मजदूर और किसान का उत्थान चाहते हैं। आज किसान के 20 एकड़ तक के किसान की सारी 3-3 बैंकों में कर्जा, उसकी सारी फर्दें लाल हुई पड़ी हैं। मजदूर को कोई बैंक या कोई लाला उधार नहीं देता। हमारे तो लोग जो है ना, सारा दिन होली, दिवाली और पता नहीं किस किस चीज में लिप्त हैं। इन लोगों को 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में राष्ट्रपति तक के व्यक्ति को रोक दिया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कब सुधरेंगे, जबकि इनको सब कुछ पता है कि आज देश में के अलग हट करके अगर राम, कृष्ण, ये सब जितने भी हनुमान, विष्णु भगवान, पुराण, ये सब जितने भी देवी देवता अगर बाहरले देशों में ये देवी देवता होते तो शायद चाइना इतनी तरक्की ना करता, जर्मन, जापान इतनी तरक्की ना करते। उन लोगों के भगवान कहीं अलग हो गए। हमारा भगवान कोई हमारे देश के लिए ही बना है, जबकि उसको कहते हैं कि ये तो सृष्टि का रचयिता। अगर भगवान राम सारे विश्व का भगवान था, तो फिर बाकी के देशों का भगवान वो क्यों नहीं जानते इनको? हमारे ही देश के लोगों को जो है ना, क्योंकि इस देश के पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको राष्ट्र को दिशा देनी चाहिए थी, जिन्होंने रास्ता दिखाना चाहिए था, आज 4 वर्णीय व्यवस्था में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इस शूद्र समाज का जो, जिसमें हम सब किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा जुड़ा है, इसको पढ़ने लिखने से वंचित रख करके अंधकार में, अंधविश्वास में डुबो दिया है, जिससे 75-80% लोग अंधविश्वासी होने की वजह से देश को जो है ना आज गरीबी के कगार में धकेल चुके हैं। इस वास्ते मेरा मानना है कि सभी भाइयों से, यदि आप जागना चाहते हैं तो अपने हिस्से अपने रोजगार में, सरकार में, शासन में, जुडिशरी में, मीडिया में, कहीं भी आपको अपना हिस्सा अगर चाहिए तो आपको शिक्षा के साथ साथ संगठित होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। बस मैं इतना ही बात बताइए। अभी जैसा आपने कहा कि समाज सम्मान वाले, लेकिन पार्टी ने आपको तो सम्मान देने का कार्य किया लगातार, आपको तो सम्मान मिलता रहा है। मुझे लगातार आगे, मुझे व्यक्तिगत सम्मान, आज भी मैं किसी के सामने खड़ा हूं तो और ये पता लग जाए किसी को कि राजकुमार सैनी हमारे साथ जुड़ सकता है, तो वो सैकड़ों लोग मुझे घेर सकते हैं आज। लेकिन मुझे पता है, मैं सभी पार्टियों में रहने के पश्चात ही ये बात आपको बता रहा हूं, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि ये लोग हमें, हमारे नेताओं को यूज करना चाहते हैं, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, दलित, पिछड़े को, किसान को कुछ देना नहीं चाहते। अगर बाकी देना है किसान को, तो ये सारे मनरेगा के मजदूर किसानों के साथ जोड़ दो, और जो हमारी 65-70% आबादी है किसान और मजदूर, उसका कल्याण हो जाएगा। और अगर महिला शक्ति का सम्मान करना है तो अपनी बहन बेटी का सम्मान करना सीख लें। हम जो 18 घंटे काम करती हैं, 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, हम उनका सम्मान नहीं करते तो देश कहाँ सम्मान करेगा? अच्छा राजकुमार जी, बताइए, आपने अभी धर्म पे, पाखंड पे चोट किया है, अंधविश्वास पे चोट किया है, क्या आपको नहीं लगता कि आस्था पे चोट हो रही है सीधा? हाँ, सिर्फ आस्था जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे कहने की आपको लगता है कि चोट आप देखिए जब आप इस आस्था से डर करके लोगों को रास्ता दिखाना चाहेंगे तो फिर 75 साल पहले लोग दिखा चुके होते, क्योंकि सत्तारूढ़ लोगों ने इन लोगों को इतना गरीब बना दिया कि अब पैसे के अंधे खेल में ये लोगों का अस्तित्व कहीं नहीं है। तो 1000-500 रुपये में बिक जाते हैं और इन सब लोगों को वो लोग खरीद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी किसी भी यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर 28 साल के आरक्षण लागू होने के बाद नहीं बन सका, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। जुडिशरी के अंदर सारे हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट, आज तक बैकवर्ड का एक भी जज नहीं। हमारे देश के अंदर कोई रेजिमेंट, सैकड़ों रेजिमेंट है मिलिट्री में, एक भी रेजिमेंट नहीं। हमारे देश के अंदर तो और 90% वोट लेकर बैकवर्ड का मोदी ने एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया।
राजनीतिक लड़ाई किससे मानते हैं आप? हमारी राजनीतिक लड़ाई एक विचारधारा फैला करके महात्मा ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, गौतम बुद्ध की तरह जो इस देश का निर्माण करने की है। हम राजनीतिक पार्टियों के जो धुरंधर या जो कहूँगा डकैत, उन लोगों को हम अपना कंपटीटर नहीं मानते। आप मेरी गूगल पे जाए, गूगल नेशनल, इंटरनेशनल या वर्ल्ड फेम एक नेटवर्क, जब सिर्फ आप राजकुमार सैनी लिख देंगे तो आपको हजारों क्लिप आपके सामने आ जाएंगे। फिर किसी भी नेता की आप लिख लेना तो क्या मिलेंगे वो आप देखें। ग्लोब दर्पण से बात करने के लिए, सीधी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने नाम ही ग्लोब रख दिया तो मैं ग्लोबल वर्क के ऊपर ही विश्वास रखता हूं कि ये राष्ट्र जो है उस ग्लोब के सारे मुल्कों के साथ तभी बराबरी में खड़ा हो सकता है अगर हम इसका निर्माण करें।